Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. कीमा पाव खाया तो मुंबई याद आया। कीमा पाव खाया तो मुंबई याद आया। कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। अस्सलामुअलैकुम। हमने 500 ग्राम कीमा ले लिया है। उसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट कर लेंगे। हम इसे अभी लिड कवर करके आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कीमे को हमने मैरिनेट करने के लिए रखा है। हम जब तक मसालों की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ले लेंगे 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 4 हरी इलायची, ½ टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 छोटी टुकड़ी जायफल। इन मसालों का हमें बिल्कुल फाइन पाउडर करके इसे तैयार रखना है। हमने 1 कप भर के कोथमीर ले लेना है, धनिए के पत्ते। हमें कोथमीर की क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करनी है इसमें, तभी इसका जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा। इसमें हम 5 से 6 हरी मिर्चियाँ ऐड कर लेंगे। इसे हम ग्राइंडर में पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इस बेल बटन को भी याद से दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। हमने आधा कप ऑयल ले लिया है। इसमें हम 2 पीस तेज़पत्ते ऐड कर देंगे। इसमें हम 4 प्याज बिल्कुल फाइन चॉप करके ऐड कर देंगे। हमने 4 बड़े प्याज लिए हैं और इसे बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। इस तरह से कीमा बनाने में हमारा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता। हम एक तरफ कीमे को मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं और फिर हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं, थोड़े मसाले पीस लेते हैं। इतनी देर में हमारा कीमा भी मैरिनेट हो जाता है। तो आप जब ये रेसिपी बनाएं तो सबसे पहले आप कीमे को मैरिनेट कर लें और फिर बाद में बाकी की तैयारियां करें, तो आपका खाना भी फटाफट तैयार हो जाएगा। हम इसे लाइट गोल्डन होने तक पका लेंगे। हमें इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का गोल्डन कलर देना है। प्याज का कलर हल्का हल्का गोल्डन हो गया है। बस इसी तरह से हमें प्याज का कलर चाहिए। हम इसमें अब जो मैरिनेट कीमा किया था हमने, वो ऐड कर देंगे। फ्लेम को लो करके पहले हम तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। हम अब फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे और इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि इसमें लम्प्स नहीं बने। हाई फ्लेम पर हम इसे 4 से 5 मिनट भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। बहुत ही बढ़िया तरीके से कीमा भुना गया है। हम इसमें अब धनिया, ज़ीरा, जो मसाला हमने इसका पाउडर किया था, अब हम वो ऐड कर देंगे फ्लेम को लो करके। हरी मिर्ची और कोथमीर का पेस्ट भी ऐड कर देंगे।
अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिला लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हम फ्लेम को लो ही रहने देंगे और इसे ढककर हम 5 से 6 मिनट पका लेंगे। हमने सुआ की भाजी ले ली है, हम इसको तोड़ लेंगे इस तरह से। हमें इसे आधा कप के जितना ले लेना है और बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है। पाँच मिनट हो चुके हैं, बढ़िया खुशबू आ रही है और बिल्कुल अच्छी तरह से खीमा भुना गया है। आप देख सकते हैं कि तेल भी अलग हो गया है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे एक बार। हम इसमें आधा कप मटर ऐड कर देंगे। एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा ऐड कर लें। हम इसे लिड कवर करके मटर के गलने तक पकाएंगे। इसमें हमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। मटर अच्छी तरह से गल गए हैं। हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि कीमे में काफ़ी पानी होता है जो रिलीज़ होता है, उसी में तमाम चीज़ें हमारी पक गई है। हम इसमें बाकी की फाइनल चीज़ें डाल देते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला मैंने घर पर बनाया है, इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जो सुआ की भाजी हमने चॉप की है इसे भी ऐड कर देंगे हम। हमें इसे लगभग आधे कप के इतना लेना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हमने इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। ये कीमा बिल्कुल ड्राई नहीं होता, हम इसे रेस्टोरेंट्स में पाव के साथ खाते हैं, तो इसीलिए ये हल्का सा ग्रेवी, इसमें हल्की सी ग्रेवी होती है, तो इसे पाव से खाने में बहुत मज़ा आता है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसे लिड कवर करके हम 2 से 4 मिनट पका लेंगे, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। कीमा पाव खाया तो मुंबई याद आया। कीमा पाव खाया तो मुंबई याद आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।